तो सबसे पहले मैंने बताया कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स है, हाँ हाँ लिखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो कैसी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है पाइथन के अंडर में दैट ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है, जिसका कोड जो है, कोड इज कंपाइल्ड लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इसमें जो कोड होते हैं वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होते हैं, क्लियर। मतलब अगर आपने 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखा और अगर फर्स्ट लाइन में एरर है तो जब तक आप उसको सही नहीं करोगे कंपाइलर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, क्लियर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। थर्ड हम बात करते हैं कि पाइथन इज यूज्ड इन, पाइथन कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो पाइथन की हेल्प से बहुत सारे एग्जांपल्स है जो पाइथन का यूजेस की अगर हम बात करें तो पाइथन, हाँ बिल्कुल 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 वेब डेवलपमेंट किया जाता है इससे, ठीक है। इसके अलावा एप्स बनाए जाते हैं, एप्स के प्रोग्रामिंग हो रही है इससे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का नाम सुना है, इंस्टाग्राम का, तो इंस्टाग्राम इज एक्चुअली मेड इन पाइथन, ठीक है। गेम में बहुत सारे गेम्स में है, वेब डेवलपमेंट में है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका यूज है आज की डेट में, ठीक है। इवन जो आज की डेट पे आप जो मैच वगैरह देखते हो, कोई भी मैच, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, तो उसमें जो स्कोर बोर्ड दिखाई देता है, प्रोजेक्टेड स्कोर बोर्ड, वो भी पाइथन में प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हेलो सॉरी, मैंने बहुत देर पहले एक मैसेज भेजा था कि एक और लिंक चाहिए 8:30 का। अच्छा ओके ठीक है जी। हाँ, कोडिंग सेरेमनी से रन थ्रू का और उनको भी ज्वाइन करना होगा वो लिंक, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, तो तुम क्रिएट कर दो और मुझे भेज दो, फिर मैं आंटी को भेज दूँगी। ठीक क्लियर, आवाज आ रही है। हाँ सर, अब आ रही है। अभी बीच में आपका ये मतलब जो दूसरा वो सुनी हो गया था। अच्छा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग लास्ट में तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो ये समझ में आ गया ना। अब प्रोग्राम बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कंपाइलर चाहिए होता है, मतलब जहाँ पे हम प्रोग्राम रन करेंगे, ठीक है। कंपाइलर पे क्या होता है, वेयर प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे। तो अब इसके जो कंपाइलर हैं, 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक तो ऑफलाइन का और एक ऑनलाइन का, ठीक है। तो हम बेटर जो हमारे लिए पड़ेगा वो दैट इज़ ऑनलाइन कंपाइलर, जिसमें हमको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो आपको करना क्या है, यही आपको टाइप करना है, कहाँ पे, गूगल पे या फिर अपने ब्राउज़र में। मैंने डाउनलोड किया था। हाँ वो बुक में लिखा हुआ था कि कैसे डाउनलोड करते, तो आज मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि पाइथन गूगल पर डालो, डाउनलोड कर लो। मैंने पाइथन 3.10 64 BIT वाला डाउनलोड कर लिया है। हाँ तो गलत कर दिया क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हो, बट वो एक टाइम लेगा, उसको मैं उसमें कर दूंगा, बता दूंगा तुम्हें। लेकिन अभी डायरेक्टली अगर आपको करना है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर। वैसे जो इंस्टॉल कर लिया है वो भी अगर तुम अपने इसमें सर्च करोगे ना पाइथन करके, तो आ जाता है, ठीक है। हाँ वो आ रहा है। हाँ तो वो आ जाता है, वहाँ पे भी ओपन करके वहाँ पर भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो इजी ऑप्शन है उस पर चलते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए तुम्हें करने में। तो तुम यहाँ पे लिखोगे पाइथन, डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ठीक है।
और सर्च कर दोगे अपने ब्राउज़र में, डायरेक्टली लिख सकते हो या गूगल पे भी लिख सकते हो। इनमें से किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हो, कोई भी लिंक, ठीक है। तो मैं ये वाला भी ओपन कर सकता हूँ, ये वाला भी ओपन कर सकता हूँ, तो कोई भी ओपन कर लेता हूँ, यही ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर ये रन वाली ग्रीन कलर की बटन होगी, डिबग होगी, स्टॉप, और यहाँ पर ये कुछ लिखा होगा, जो भी लिखा हो उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो जो कोड हम लिखेंगे वो हमेशा इसी वाली विंडो में लिखेंगे, जो ब्लैक कलर वाली विंडो आती है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम कोड लिखोगे, और अब कोड में क्या लिखोगे, तो कोड में आप कोई भी कोड लिख सकते हैं। सपोज मुझे मतलब पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि मानो अगर प्रिंट करवाना हो, प्रिंट कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है स्क्रीन पे, तो हम सीधा लिख सकते हैं प्रिंट, और सपोज मैं यहाँ पर हेलो लिखना चाहता हूँ, हेलो पाइथन, मैंने यहाँ लिख दिया हेलो और पाइथन। तो जब भी आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हमेशा डबल कोट्स के अंदर दिया जाता है, ठीक है। और प्रोग्राम हाँ नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैं ये बता रहा हूँ कि कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो क्या करना होता है पाइथन में, ठीक है। मतलब कंप्यूटर अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो प्रिंट कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं, तो प्रिंट कमांड आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? आउटपुट डिस्प्ले के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो कोई भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, उसका आउटपुट जब डिस्प्ले करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो जो है आप इसका यूज़ करेंगे ताकि आप इजीली इसको कर सकें, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे, एक बार ज़रा देख लेते हैं कि होता क्या है इससे। तो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। ये देखो नीचे जो है ब्लैक वाली स्क्रीन पे आउटपुट आ जाता है, जो वहाँ पे दिया वो आ गया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। यहाँ जो भी देंगे वो जैसा देंगे एज इट इज़ वो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। अब जो अगली चीज़ होती है प्रोग्रामिंग में, उसको कहा जाता है वेरिएबल। तो कोई वैल्यू अगर प्रोग्रामिंग में देनी है, जैसे कि मैथ में हम लोग 2+2 ऐड करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली 2+2 ऐड कर देते हैं, या 2+3 या जो भी नंबर होता है ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई वैल्यू रखनी है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए? वेरिएबल। तो वेरिएबल की डेफिनेशन है, वेरिएबल इज़ अ लॉजिकल नेम गिवन टू अ वैल्यू। वेरिएबल क्या है? एक लॉजिकल नाम है जो किसी वैल्यू को दिया गया है, ठीक है। क्लियर? अब एग्जाम्पल में, जैसे कि अगर मुझे 2 और 2 ऐड करना है तो पहले मैं एक वेरिएबल बना दूंगा। वेरिएबल का नाम स्टार्ट कैसे हो सकता है? जैसे A B ऐसे हो सकता है, ठीक है, या A1 B1 ऐसा आप कर सकते हैं। 1A नहीं हो सकता, ठीक है, पहले हमेशा अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो सपोज मैंने A = 2 दे दिया, हमने C = 3 दे दिया, 4 दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ में? इसी तरीके से ये तो नंबर वाली वैल्यू हो गई। हम इसी तरीके वो भी ये भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो सिर्फ नंबर की वैल्यू नहीं होल्ड कर सकता है। तुम A के अंदर चाहो तो किसी का नाम डाल सकते हो। सपोज मैं अगर मैं अपना ही नाम डाल दूँ, ठीक है। इसी तरीके से A के अंदर आप कोई डेसिमल वाली वैल्यू भी डाल सकते हो। तो पाइथन में सब कुछ अलाउड है। एक ही वेरिएबल के अंदर आप चाहें तो किसी भी तरीके की वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन वेरिएबल की एक खासियत है कि जैसे ही आप दूसरी वैल्यू डालेंगे, पहली वाली वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? वैल्यू डालेंगे तो जो सबसे पहले मतलब जो सेकंड वाली डालेंगे तो पहली वाली चली जाएगी। करेक्ट, ठीक है। तो पहले हम 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बना के देखते हैं, बेसिक वाला, ठीक है। तो ये हमने वो जो कंपाइलर ओपन किया था वहाँ पे आ जाते हैं, ये प्रिंट वाला हटा देते हैं। पहले हम लिखेंगे A = कुछ भी दे दिया, मानो मैंने 2 दे दिया, और B = 4 दे दिया, ठीक है। बीच में आप स्पेस दे सकते हैं जितना भी चाहें, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ये क्लियर है?
अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक तीसरा वेरिएबल लूँगा, मानो सी ले लिया मैंने, ठीक है। फिर इक्वल साइन लगाऊंगा और a प्लस बी कर दूंगा, जैसे कि मैथ में हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 2 + 4 कर देते हैं। तो क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, वेरिएबल के अंदर, तो इसका मतलब किसको ऐड करना पड़ेगा, वेरिएबल को, ना कि वैल्यू को, ठीक है। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, हमने ऐड कर लिया तो हमको आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड है प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर हम आउटपुट हमारा किस में आ रहा है, सी के अंदर, तो हमने सी को डिस्प्ले करा दिया स्क्रीन पर, ठीक है। अब हम रन करके देखेंगे तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 2 + 4 6 आना चाहिए। तो ये देखो हमारा आउटपुट आ रहा है 6, ठीक है। ये देखो 6 आ रहा नहीं चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर आउटपुट आएगा। ये आउटपुट वाला स्क्रीन है, ब्लैक वाला जो है, ठीक है। ये समझ आ गया। तो हमने एडिशन का लॉजिक बना लिया। अब हम कितना भी बड़ा नंबर जोड़ सकते हैं, हम 200 + 400 भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो 200 + 400 600 होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम चाहें तो ये 460 कर सकते हैं, 200 + 460, कोई भी नंबर हम ऐड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने लॉजिक बना लिया, अब हम कर सकते हैं, ठीक है। ये समझा गया। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ तुमको मैं इस पर रख दे रहा हूँ, ये फाइल में अपने सेंड भी कर दूँगा लास्ट में, ठीक है। तो ये हमने जो बनाया वो क्या बनाया, ये तो तुम माइनस वाला साइन कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो अपने आप बन जाएगा इसके। अगर प्रेस, हाँ, देर तक प्रेस किए रहोगे तो लाइन बनती चली जाएगी, ठीक है। प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। और ये मैंने प्रोग्राम पेस्ट कर दिया। क्लियर। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं नोटपैड पे एक नोट्स की तरह बना रहा हूँ कि ताकि मैं इसको लास्ट में तुमको भेज दूंगा, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारे पास रहे, ठीक है। मानो तुम लिख रहे हो कुछ उसमें मिस कर गए तो ये मैं भेज दूंगा, तो तुम्हारे पास ये रहेगा ना एक्चुअल में, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी तुम्हें, तो दोनों हो जाएगा, तो प्लस पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर। अब मानो इसी प्रोग्राम को अगर हमको सब्सट्रैक्शन के लिए बनाना है तो कुछ नहीं करना है, जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यही अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आगे आ जाएगा। 200 से 460 माइनस करोगे तो -260 आ जाएगा। तो बिल्कुल देखो करेक्ट आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है। हम चाहें तो और चेंज कर सकते हैं, 2009 कर सकते हैं, -460 कर सकते हैं, तो आप पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 1549, ठीक है। तो अब आपका ये लॉजिक काम कर रहा है, तो अब आप इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर एक ऑपरेटर में एक चीज़ समझने वाली होती है कि जब आप डिवाइड करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया 4 ले लिया और 4 को 2 से डिवाइड किया हमने, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड वाला जो साइन होता है वो शिफ्ट के बगल में होता है, वो स्लैश वाला साइन होता है, ठीक है। सर मेरे में तो शिफ्ट के बगल में कुछ है ही नहीं। शिफ्ट के बगल में एक क्वेश्चन मार्क बना होगा, देखो क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। नहीं सर, कंट्रोल है, विंडोज का ऑप्शन है, ऑल्ट है, जेड है और कैप्स लॉक है और टैब है, बस अगल बगल में तो नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कहीं पर कीबोर्ड में, क्वेश्चन मार्क बना होगा। क्वेश्चन मार्क कोई नंबर के ऊपर होता है क्या? हाँ मिल गया, एंड शिफ्ट के बगल में। हाँ, तो बस उसको जब प्रेस करोगे ना तो ये वाला स्लैश आ जाएगा, डिवीजन वाला, ठीक है। तो इसको अगर हम रन करें तो देखो 4 को अगर 2 से डिवाइड करा जाएगा तो 2 आएगा आंसर। क्लियर। तो देखो पाइथन में एक चीज़ होती है कमेंट, कमेंट को हैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाले सिंबल से, ये 3 के ऊपर बना होता है हैश, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है कमेंट लाइन लिखने के लिए। कमेंट लाइन का मतलब इसमें कुछ भी लिखोगे इसके आगे लगाने के बाद तो कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मानिए a + b और c में कमेंट लाइन लिख दूं, हाँ तो दो वैल्यूज होंगी, सिर्फ उन्हीं को ऐड या फिर माइनस जो भी होगा तो हाँ करेगा, इसको रीड ही नहीं करेगा, इससे कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी यहाँ लिख दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लिख दो, कोई सिंबल लगा दो, जो भी इसके आगे लगाए रहोगे वो देखो ये ऑरेंज कलर में आ जाएगा और ये लाइट ऑरेंज कलर में, और ये रीड नहीं होगा, ठीक है। बस हैशटैग कमेंट, बस हैश लगा दोगे तो उसके आगे कुछ भी लिखोगे उस लाइन में ना तो वो उसको रीड नहीं करेगा कंपाइलर, ठीक है। क्लियर। अब देखो मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया 2.0, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवीजन वाला साइन यूज़ करते हैं ये वाला, तो ये क्या करता है, इट स्टोर्स कोशेंट। कोशेंट समझ रहे हो ना,
जब सर। किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो दो चीज़ें बचती हैं, एक तो जो ऊपर आता है उसे क्वोशंट कहते हैं, जो नीचे होता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर करते हैं। तो जो जब डिवाइड का साइन यूज़ करोगे तो हमेशा वो क्या आउटपुट देगा आपको, क्वोशंट। रिमाइंडर नहीं दे रहा है, देखो सिर्फ 2 दे रहा है, जबकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है। अच्छा। अगर हमको रिमाइंडर चाहिए तो क्या होगा, तो रिमाइंडर चाहिए तो आपको परसेंटेज का साइन यूज़ करना होता है, जो कि 5 के ऊपर बना होता है। तो शिफ्ट के साथ अगर 5 प्रेस करोगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर देगा तुम्हें, मतलब 0 आउटपुट देगा। ये देखो 0 आउटपुट। ये थोड़ा फिर से वो समझा दीजिए। मैं समझा रहा हूँ, देखो एक पेंट ओपन कर लेना, समझ में आएगा। ठीक है। तो ये मानो 4 है, हम ऐसे लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से, हाँ सर। तो 2 2 ज़ा 4 होता है। आउटपुट क्या आता है यहाँ नीचे, 0। 0। माइनस कर देते हैं। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट कहते हैं। जब भी किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो दो चीज़ें आएंगी हमेशा, एक तो इसको कहते हैं क्वोशंट। क्वोशंट और एक रिमाइंडर। हाँ, तो रिमाइंडर जब भी तुम 4 को डिवाइड करोगे, अगर ये वाला साइन यूज़ करोगे, डिवाइड वाला हाँ। ये यूज़ करोगे तो हमेशा वो आउटपुट क्या देगा, जो यहाँ पर आएगा क्वोशंट की जगह पर, चाहे तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करो। ठीक है, ये समझ में आया? सर ऊपर वाला क्वोशंट, नीचे जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर। हाँ, तो जो रिमाइंडर है वो इस वाले साइन से आता है। जब परसेंटेज लगा करके डिवाइड करोगे किसी नंबर को तो ये आएगा रिमाइंडर। अच्छा, और अगर हाँ, मतलब तुमको अगर प्रोग्राम में क्वोशंट चाहिए, अगर तुमको प्रोग्राम में क्वोशंट चाहिए तो तुम ये वाला साइन यूज़ करो, और तुम्हें रिमाइंडर चाहिए तो ये वाला। अगर दोनों चाहिए तो दो अलग अलग वेरिएबल में निकाल लो उसको। मतलब अगर दोनों चाहिए तो क्या करो कि तुम यहाँ पर सी में ये निकाल लिए क्वोशंट, और उससे मतलब सी में क्वोशंट निकाल लिए और डी में तुम डिवाइड करके निकाल लो। ठीक है। अच्छा, मतलब तुम अगर अगर क्वोशंट चाहिए तो स्लैश लगाओ, और अगर रिमाइंडर चाहिए तो परसेंटेज का साइन। बिल्कुल 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 सही। ठीक है, समझ गए? तो अगर मानो हमको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है कि QUOTENT क्वोशंट इज, ठीक है, तो हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना कि क्वोशंट क्या है। ठीक, क्वोशंट इज, और अगर एक साथ मैसेज के साथ आउटपुट भी देना है ना तो कॉमा लगा करके तुम दे सकते हो। तुम डी को यहाँ पे लिख दोगे और इस वाले में क्या करोगे, डबल में लिख दोगे रिमाइंडर इज, यहाँ कॉमा लगा दोगे और सी को डिस्प्ले करा दोगे। ठीक है, समझ आइए? ठीक है सर। जब प्रिंट में एक से ज़्यादा वैल्यू देनी हो ना तो बीच में कॉमा लगा दिया जाता है। जब तो मुझे ये मैसेज देना है स्क्रीन पे और फिर कॉमा देना है। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ अंदर इक्वल भी लगा सकते हैं, तो ऐसे लिख के आएगा। रिमाइंडर के लिए दोनों के लिए कर दिया, और कमेंट लगा के मतलब 7 वाली सी को, हाँ उसको लिखेगा नहीं और सिर्फ ए वाला निकालेगा। हाँ। क्वोशंट। बिल्कुल बिल्कुल, अब दोनों आ जाएंगे हमारे पास। देखो अगर मैंने डिवाइड किया 4 से 2 को तो क्वोशंट क्या आएगा, 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हाँ, इसी तरीके से 6 को अगर डिवाइड कर दें हम तो 6 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा, 3 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। समझ आ गया ना? ये प्रिंट करने के लिए क्या होता है, मतलब प्रिंट लिखना जरूरी है? प्रिंट करने के लिए प्रिंट लिखना जरूरी है। अगर आउटपुट तुमको देखना है स्क्रीन पे तो प्रिंट हमेशा लिखना जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम में आएगा तो ये लिखना जरूरी होगा? बिल्कुल 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 नहीं, ऑप्शनल नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मतलब जो आंसर निकालने के लिए लिखना होगा तो प्रिंट इज इक्वल्स ब्रैकेट में हाँ क्वोशंट इज इक्वल्स टू जो भी है, हाँ maybe, और बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर? yes sir। अब इसी तरीके से हम इनपुट लेने वाला प्रोग्राम करते हैं। मतलब हम अभी तक जो नंबर ले रहे थे वो खुद से ले रहे थे, अब हम यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं। ये नंबर जो 6 और 2 है हम बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि यूज़र इनपुट करे यहाँ से आउटपुट स्क्रीन से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है इंट, और ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है इनपुट। ठीक है, समझा? और इसके अंदर एक मैसेज दिया जाता है एंटर अ नंबर। ठीक है, या एंटर फर्स्ट नंबर कर सकते हो। क्लियर? yes sir। इनपुट को अगर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो वो नहीं लेगा? नहीं, वो भी ले लेगा, तब भी ले लेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि स्क्रीन पे मैसेज भी आए लिख करके, ताकि यूज़र को पता तो चले कि करना क्या है, हमको नंबर देना है कि नहीं देना है। ठीक है, क्लियर? yes sir।
इसी तरीके से हम दूसरे नंबर के लिए भी सेम करेंगे, इनपुट और इंट, फिर अंदर लिखेंगे इनपुट, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर अंदर लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, अब हमको बाकी कुछ करना ही नहीं, अब यूज़र कोई भी नंबर डाल सकता है और हमारा प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, तो मान लो एक क्वेश्चन और ये वाला हटा देते हैं, कोई नॉर्मल प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम वही एडिशन वाला ही बना लेते हैं, c = a + b, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी जगह पर रिमाइंडर की जगह सम इज। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा, मतलब जब स्क्रीन पे लिख के आएगा, देखो लिख के आ रहा है स्क्रीन पे एंटर फर्स्ट नंबर, दिख रहा है? हमने वैल्यू नहीं दी है अभी। नहीं, अब वैल्यू देंगे हम। ठीक है, तो अब हमने दे दिया सपोज 20 पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू हमने दे दिया 40, तो 20 + 40 कितना होता है? 60। तो ये देखो आउटपुट आ गया 60, दिख रहा है? हाँ सर। क्लियर हो गया? ये समझ गया ना, यूजर से इनपुट लेना आ गया ना। एंटर जो फर्स्ट उधर आया हमने वहां से एडिट करके वैल्यू रख दी, हाँ सेकंड नंबर की वैल्यू रख दी, और हाँ। जो सम है जो अब भी आ गया। हाँ, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम अब ये यूज़र से प्रोग्राम इसलिए हो गया ना, क्योंकि अब जितनी बार रन करोगे तुम अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो। मैंने दे दिया 56, फिर हमने दे दिया 10, तो 56 + 10 66 हो जाएगा। ये देखो 66 आ गया आसानी से, समझ गए? यस सर। प्रोग्राम वही है, बस इसमें यूज़र इनपुट दे रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। प्रोग्राम में मैं इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यूज़र इनपुट प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स हो जाएगा। समझ आ गया ना ये चीज़? एक बार सेव कर देते हैं इसको, प्रोग्राम। ठीक है, अब एक प्रोग्राम और करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना? ऐसा इक्वल P × R × T / 100। ठीक है, फॉर्मूला तो एग्जाम में मानो दिया रहेगा तुम्हें, यह बता देगा कि तुम्हें ये करना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × पाइथन में ये भी आएगा। हाँ, ये भी आ सकता है, अच्छा सर। T / 100। ठीक है, क्लियर? ये इनपुट नहीं, स्टार ही इनपुट इनटू होता है, जो कि 8 के ऊपर तुमको मिलता है। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो इनपुट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, तो प्रोग्राम में इजी है, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ ए है उसकी जगह पे पी कर देंगे। ठीक है, और मैसेज चेंज कर देंगे, लिख देंगे एंटर प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या कर देंगे, एंटर रेट। इसी तरीके से P, और दूसरा क्या चाहिए हमको, R चाहिए और T चाहिए, तीन ही चीज़ तो चाहिए। ठीक है, P वाले में भी सब कुछ सेम रखेंगे, इंट इनपुट, और यहाँ हमने डाल दिया एंटर टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, SI = ब्रैकेट हो जाएगा P × R × बस वो जो फॉर्मूला है बस उसी तरह रख देंगे ब्रैकेट में करके बस। और यहाँ पर हाँ / 100, तो जो SI है इसी के अंदर आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे, SI कर देंगे इसी की जगह, और यहाँ पर मैसेज चेंज कर देंगे, लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर? इसको हम रन कर देते हैं। प्रिंसिपल हमने एंटर कर दिया, मानो कुछ भी डाल दिया, 1200 डाल दिया, रेट हमने डाल दिया 5%, टाइम हमने डाल दिया 5 ईयर। नहीं, पहले से आप नहीं डाल सकते। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो लिख के आएगा एंटर नंबर, फिर अपने आप कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, तुम नंबर डालोगे अपने आप ले लेगा। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। इसी तरीके से रेट लिख के आएगा एंटर रेट, तुम कर्सर डालोगे अपने आप ले लेगा, फिर टाइम डालोगे अपने आप ले लेगा। क्लियर? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई डाउट?
ओके, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ओके, ये वाला प्रोग्राम भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्लियर? पेस्ट कर दें? क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट यहाँ तक है? हाँ सर। हाँ बोलो, क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये इतने हो जाएंगे तुमसे प्रोग्राम? हाँ सर, एक बार रात में एक और 2 बार देख लूँगा मैं ये ठीक। वीडियो और फिर समझ जाऊँगा। ठीक है, तो और प्रोग्राम्स करा दें कि यहाँ तक अभी सफिशिएंट है आज के लिए? और करा देंगे? और करा दीजिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक, मैं पूछूँ, ऐसा ना हो कि तुम्हें बोर्ड हो जाए उसके। ठीक नहीं नहीं, ठीक है, सब ओके, और करा। ठीक ठीक ठीक, ऐसा लगेगा कि बोलना। ठीक, अब देखो, अब प्रोग्राम करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का, तो ऊपर कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप का मतलब होता है दो नंबर्स को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, इंटरचेंज मतलब सपोज कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तुमने डाला, और जब प्रोग्राम रन होके वापस आउटपुट आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बी की वैल्यू ए की बन जाएगी और ए की वैल्यू बी की बन जाएगी। ठीक है, वैल्यूज एक्सचेंज। हाँ, वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगी, इसी को स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम वही यूज़र वाला प्रोग्राम बनाते हैं, यूज़र से इनपुट करने वाला। अब जितने प्रोग्राम बनाएंगे यूज़र वाले बनाएंगे। ठीक है, एंटर ए इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने कर दिया, मतलब ए की वैल्यू डालो, और इसी तरीके से हमने बी के लिए भी कर दिया, इनपुट एंटर बी इक्वल्स टू, ठीक है, हमने कर दिया। अब हमको क्या चाहिए? एक खाली वेरिएबल चाहिए स्वैप करने के लिए। पहले ए की वैल्यू को हम सी में डाल देंगे ताकि ए खाली हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? सी इक्वल्स टू ए, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? ए खाली हो गया तो ए में बी की वैल्यू डाल देंगे। फिर क्योंकि सी में बी ए की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे? बी में सी डाल देंगे, बस हमारा स्वैपिंग हो जाएगा। फिर हम प्रिंट करवा देंगे चेक करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज आर इक्वल्स टू, कॉमा लगाएंगे ए, एक कॉमा लगा करके थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, कॉमा लगा करके बी से पेस्ट कर देंगे। ठीक, इसी मैसेज को कॉपी कर लेते हैं और एक बार और प्रिंट करवाएंगे आउटपुट आने से पहले, ताकि हमको पता चल जाए कि जो हमने इनपुट दिया था तो ये बिफोर हो जाएगा, वो आफ्टर हो जाएगा, उससे दोनों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इससे एक बार आउटपुट हमें पहले आ जाएगा और एक बाद में आएगा, तो पहले वाले में हमको हमारा ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी और दूसरे वाले में स्वैप्ड वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज हमने डाला 6 और 9, तो ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है। अब रन होने के बाद क्या होगा कि बी की वैल्यू 6 हो जाएगी और ए की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये देखो, बिना स्वैप किए पहले क्या था? ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है, और स्वैपिंग के बाद क्या हो गया? 9 हो गई और 6 हो गई। समझ आ गया ना? ये हाँ सर। एक ये भी प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करने के दो मेथड है। इस प्रोग्राम को करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है, दूसरा मेथड है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, ये दो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम आ सकते हैं। तो ये वाला नॉर्मल वाला आ सकता है और एक ये वाला आएगा। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मतलब ये है कि अब हमको बिना सी का यूज़ किए ही स्वैपिंग करनी है, लॉजिक लगा के, ये नहीं यूज़ करना लॉजिक। ठीक है, सिर्फ ए और बी से करना है। तो उसका लॉजिक क्या है? ए इक्वल्स टू ए प्लस बी,
तरीके से a इक्वल्स टू a माइनस, ठीक है, क्लियर। ठीक है, a की वैल्यू हमने डाल दिया, मानो कुछ भी डाल दिया, 12 डाल दिया, b की वैल्यू हमने डाल दिया 67, ये देखो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला लॉजिक कैसे काम कर रहा है एक बार देखते हैं, ठीक है। तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ वापस, ठीक है। ठीक, हट गया। ए की वैल्यू हमने क्या लिया था, यही प्रोग्राम उठा लेता था। ए की वैल्यू क्या है हमारा 12 और दूसरा 67, ठीक है। तो थोड़ा इजी वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारा लॉजिक करने में थोड़ा सही होगा। 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। 2 और 3 लिया, 3 और 2 आ गया, ठीक है। समझने के लिए छोटी वैल्यू ले रहे हैं, नंबर कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, क्लियर। ये समझ आ रहा है ना। पहले लाइन में हमने लिखा a इक्वल्स टू a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है 2, तो में हम 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 जगह 2 प्लस 3 कितना होता है 5 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई a की, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी होकर के कहाँ स्टोर हो जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और सर b की क्या होगी, b की वैल्यू तो अभी भी 5 ही है ना, क्योंकि b की वैल्यू तो हमने चेंज की नहीं है अभी, ठीक है। अगले लाइन पे देखते हैं, अगले लाइन पे लिखा था हमने लॉजिक में b इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है अब क्या है a की वैल्यू 5 में से क्या सब्सट्रैक्ट कर देंगे b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 3, कितना हो जाएगा 2। अब 2 हो जाएगी किसकी वैल्यू b की वैल्यू, ठीक है, क्लियर। यस सर। अगले लाइन पे क्या लिखा है कोड में, लॉजिक में अगले लाइन में लिखा हुआ है फिर से a इक्वल्स टू a माइनस बी, वापस a माइनस बी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे a इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a की वैल्यू क्या है अभी 5 है और b की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 2 है, बिल्कुल करेक्ट। तो आउटपुट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दिख रहा है पहले a की वैल्यू क्या थी 2, लास्ट में क्या बच गई 3, और पहले b की वैल्यू क्या थी 3 और लास्ट में क्या बचा था 2। समझ गए, स्वैप हो गया। हाँ सर। यही लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है प्रोग्राम, इसीलिए ये स्वैप हो गया, समझ गया ना। तो आप कोई भी नंबर देंगे तो इसी तरीके से वो ऐड और माइनस होकर के हमने बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए ही प्रोग्राम बना लिया, हमको अलग से कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ा प्रोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़, हाँ सर। हो जाएगा ये। हाँ सर। पूरा पाइथन है ना आज जितना सिखा रहे हैं आप? हाँ, ये प्रोग्राम्स मैं सारे करवा दे रहा हूँ, मतलब उतने प्रोग्राम करवा दे रहा हूँ जिसके बीच में से कोई प्रोग्राम आएगा, ठीक है। तो ये आज मैं इतने प्रोग्राम करवा दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वाले क्लास में हाँ लेंदी होगा काफी। नहीं, प्रोग्राम लेंदी नहीं होगा, नहीं समझ रहे हो। इनमें से कोई 1-2 प्रोग्राम्स या 2-3 प्रोग्राम्स आ जाएंगे बस, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो- मतलब पूरे पेपर में यही है? हाँ, पूरे पेपर में से ये जो प्रोग्राम्स मैं करवा रहा हूँ, जो आज करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वाले में जो करवाऊँगा, इन्हीं में से कोई आएगा। तो ये हम इसीलिए सारे करते चल रहे हैं ताकि इनमें से कोई हमारा छूट ना जाए, ठीक है, इसलिए हमने इतना कर लिया। क्लियर अच्छा अच्छा। हो जाएगा ये। हाँ सर। तो ये प्रोग्राम्स कर डालो ताकि ऐसा ना हो कि फिर वो तो इतने हो जाएंगे ना तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें। नहीं सर। ठीक है, तो ये कर डालो या फिर और बता दें इसका आगे अभी। हाँ इतना ही ठीक है, फिर रात में भी देखना पड़ेगा, तो नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वो। हाँ, तो इसको एक बार कर डालो, तो नेक्स्ट वाली क्लास में जो थोड़े बड़े और बचे हैं वो मैं करा दूँगा, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा तुम्हारा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। और ये फाइल मैं अभी तुम्हें सेंड कर दे रहा हूँ, मैंने सेव भी कर रखा है, तो उसको भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। ठीक है। और मैं तुम्हें वीडियो भी दे दूँगा, तो वीडियो से भी ईजी हो जाएगा, ठीक है।